आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक ऐसे लेखक के बारे में जिन्हें पिछले 6 महीनों में 30 लाख की रॉयल्टी मिली। 30 लाख देखा जाए तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। दूसरे प्रोफेशंस में लोगों को इससे ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। और अगर हम लेखक में ही रॉयल्टी की बात करें तो अंग्रेज़ी भाषा में अरुंधति रॉय, चेतन भगत ऐसे कई लेखक हैं जो कि करोड़ों में रॉयल्टी प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हिंदी की तो हिंदी के लिए यह एक अलग मुद्दा बन जाता है। लेकिन हिंदी में पहली बार विनोद कुमार शुक्ल को 6 महीनों में 30 लाख रुपए की रॉयल्टी मिली है और उन्हें 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। और उनकी एक रचना है जो कि है दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिस पर उन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। यह किताब 1997 में प्रकाशित हुई और इन्हें जो पिछले समय में इतनी रॉयल्टी मिली है तो उसमें कहीं ना कहीं मुख्य योगदान उनकी इसी किताब का माना जा रहा है। इस किताब का प्रकाशन जैसे कि मैंने अभी बताया 1997 में हुआ और इसका अनुवाद प्रोफेसर सत्य खन्ना द्वारा 2005 में किया गया अंग्रेज़ी भाषा में। और जिसके बाद यह किताब न केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी पढ़ी गई और काफ़ी लोकप्रिय यह किताब रही। विनोद कुमार शुक्ल जी मुख्य रूप से एक कवि हैं और उनकी भाषा में वो जो चमत्कार जो काव्य में भी देखने को मिलता है वो हमें उनके गद्य में भी देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं दीवार में एक खिड़की रहती थी इस किताब के बारे में तो यह उनका तीसरा उपन्यास है। इससे पहले उनकी 2 रचनाएं नौकर की एक कमीज और खिलेगा तो देखेंगे भी आ चुकी हैं। और इस वीडियो में आज जिस किताब के बारे में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे वो है उनकी यही किताब दीवार में एक खिड़की रहती थी। यह किताब अन्य किताबों से बहुत भिन्न है क्योंकि ना तो इस उपन्यास में अन्य उपन्यासों की तरह कोई मुख्य घटना है और ना ही किसी तरह का चमत्कार पैदा करने की कोशिश की गई है। यह किताब कल्पना की किताब है, एक ऐसी किताब जो आपके मन में एक खिड़की को खोलती है जो आपको खुशियों के संसार में लेकर जाती है। वह संसार जो अभावों में भी हमारे जीवन को संपूर्ण बनाता है। इस संसार में मुख्य रूप से रघुवर प्रसाद और उनकी पत्नी सोनसी की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। एक वैवाहिक जीवन और उसमें भी एक वैवाहिक दंपत्ति के प्रेम कहानी का वर्णन जो कि शहर में रहते हैं। एक छोटा सा घर है उनके पास, एक कमरे का घर जिसमें साइड में रसोई बनी हुई है और वहीं पर वो रह रहे हैं। और उसी के बीच में कई बार गांव से आकर उनके माता पिता भी उनके पास रुकते हैं। उसी घर में एक दीवार में एक खिड़की है, वह खिड़की जिसके दूसरी तरफ एक अलग ही दुनिया है। वह दुनिया जहाँ पर पेड़ हैं, पहाड़ हैं, तालाब हैं, झरने हैं और एक बूढ़ी अम्मा की चाय की दुकान भी है। वह दुनिया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हैं, गम का कहीं पर नामो निशान भी नहीं है। लेकिन खिड़की के इस तरफ एक अलग दुनिया है, यहाँ जहाँ पर उनका एक मध्य वर्गीय जो जीवन है वो दिखाया जाता है, जिसमें जो रघुवर प्रसाद हैं वो एक कॉलेज में थोड़ी सी तनख्वाह पाने वाले एक लेक्चरर हैं जो कि ऑटो पे हर रोज़ कॉलेज जाते हैं। एक दिन ऑटो ना मिलने पर तो एक दिन एक साधु उन्हें अपने साथ हाथी पर कॉलेज छोड़ देता है और फिर यही कर्म उनके जीवन का हर रोज़ का एक कर्म बन जाता है, जिसमें वह साधु और वह हाथी वो भी उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं। और किस तरह से कहानी पूर्ण रूप से चलती है। यह एक मध्य वर्ग की कहानी है, लेकिन लेखक ने कहीं भी मध्य वर्ग के जीवन के अभावों का वर्णन करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि लेखक ने महत्व दिया है उस खिड़की को जो हमें दूसरे ही एक संसार में लेकर जाता है जो कि खुशियों का संसार है। हाँ, लेकिन पढ़ते हुए पाठक उन अभावों को सहज ही महसूस कर लेता है। कोई भी चीज़, कोई भी बात थोपी हुई नहीं है। सारी बातें, सारी घटनाएं अपनी सहजता के साथ इस उपन्यास में अपना स्थान बनाती हैं। इस उपन्यास में एक कहानी है और कविता की तरह एक लय है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ी दार्शनिकता भी है जो कुछ लोगों को उबाऊ लग सकती है। अतः इस किताब को पढ़ना चाहिए या नहीं यह निर्णय तो आपको लेना है। हाँ, लेकिन अगर आप जीवन को सहजता में जीना चाहते हैं, यदि सहजता में जो जीवन में एक जादू है आप उसे महसूस कर पाते हैं तो यह किताब निश्चित रूप से आपके लिए है। यह किताब सहज ही आपको एक जादुई यात्रा पर लेकर जाएगी, वह यात्रा जो आपके दीवार में बनी हुई उस खिड़की को खोजने में मदद करेगी जो आपको एक खुशियों के संसार में लेकर जा पाएगी। तो
मुझे लगता है अगर आप जीवन में सहजता को महत्व देते हैं तो आप इस किताब के बारे में सोच सकते हैं। आप अपना कीमती समय इस किताब को दे सकते हैं। धन्यवाद।